तो आज है जी डे 2 यहाँ पे, और ये है जी उनका टॉप फ्लोर। और यहाँ पर जी हम नाश्ता करेंगे। टाइम हो रहा है 9:30 का तकरीबन। और ये आपको सबसे पहले टर्की की ये खूबसूरत सुबह दिखाते हैं। ये देखें जी खूबसूरत सी सुबह टर्की की। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। उसके बाद जी आपको दिखाते हैं, ये इनका बुफ़े है, ब्रेकफास्ट बुफ़े। इसमें आपको एक हल्का सा व्यू करवा देते हैं। और इंग्लिश पे भी आपको मिल जाएगा, फ्रूट्स वगैरह ये पड़े हुए हैं। ये डिज़र्ट होगी, ये ड्रिंक सेक्शन, और ये सारा कुछ। थोड़ा सा और आगे चल के आपको दिखा देते हैं। ये देखें जी ये खूबसूरत सा व्यू। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। Side is bigger than the Europe side, but the Europe side is very important part because as you know, we have two continents, between of them Bosphorus Way, and we are using the Bosphorus Way also for international carrying way. They are carrying something from Europe to Asia. For example, they are going, you can see some big ships, they are carrying something to Russia, Ukraine. So we have two sea. The Marmara Sea you just saw and the Black Sea. It's connected between the Bosphorus. इस टाइम हम इस्तांबुल में हैं, और इस्तांबुल के दो पार्ट्स हैं, एक जैसे जदीद है, मॉडर्न है, और एक ओल्ड पार्ट है। तो हम इस टाइम ओल्ड पार्ट के अंदर है। अच्छा, ये जो पार्ट है इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि जो ऑटमन एम्पायर्स के जो किंग्स रहे हैं, या जो उनकी जो बाकियात हैं, उनके जो कह लें कि किले हैं, मसाजिद हैं, वो इस एरिया में ज़्यादातर हैं। तो उनको उनमें से कुछ मस्जिदों को आज हम विज़िट करेंगे। आप देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो भी हैं यहाँ पर आए हुए। तो 2 से 3 चीज़ें जो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ इस्तांबुल के बारे में, वो ये है कि इस्तांबुल को अभी मुझे जो टूर गाइड उसने बताया कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा मसाजिद हैं यहाँ पर, तकरीबन 4000 से ज़्यादा, इसलिए इसको मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पर जिस तरह से लंदन में कबूतर फेमस हैं, इसी तरह से यहाँ पर बिल्लियाँ फेमस हैं। जैसे जैसे नज़र आते मैं बिल्लियाँ दिखाऊंगा। बाकी इस टाइम हम ब्लू मॉस्क की तरफ जा रहे हैं, जो कि ऑटोमन एम्पायर की मशहूर मसाजिद में से एक है। तो उस तरफ अभी हम जा रहे हैं, उसके अहाते में हैं। और ये हमारा ग्रुप आगे चल रहा है। अगर आपको ग्रीन फ्लैग नज़र आ रहा होगा, वो टूरिस्ट गाइड ने पकड़ा हुआ है, तो उसको फॉलो करते करते जी हम जा रहे हैं। I'm okay for now. ये आई थिंक है ब्लू मॉस्क, आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं पहले नहीं गया इसलिए मुझे आइडिया नहीं। लेकिन बड़ी खूबसूरत इसकी बिल्डिंग अगर आप देखें तो। और इस क्लिप के शुरू में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि टूरिज़म पुलिस भी है यहाँ पे। तो इस शहर में टूरिज़म एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसको फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने प्रॉपर, लाइक इस्तांबुल के अंदर एक अट्रैक्शन है, वो टूरिज़म है, जिससे रेवेन्यू भी लेते हैं, जिससे पूरी दुनिया में इनका इमेज भी जाता है। तो ये जो मस्जिद है जी, ये 400 साल पुरानी है। और इसकी जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि इसके 6 मीनार हैं। अब यहाँ से तो ज़ाहिर है 1 और 2 ये नज़र आ रहे हैं। अब दूसरे अगर दूर से व्यू लेंगे तो आइडिया होगा। तो अब इस मस्जिद के अंदर जा रहे हैं जी, तो चलते हैं जी। मॉस्क में हम दाखिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि यहाँ पे अगर फ़ीमेल हैं तो आपने हिजाब करना है, और अगर आप मेल हैं तो आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। ये भी है जी ब्लू मॉस्क। अब इसके अंदर हम आ गए हैं। तो जी ये सारा हिस्सा है टूरिस्ट वगैरह के लिए।
ये आप देखिए, इसमें काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आपको नज़र आ रहे होंगे। बड़ी खूबसूरत मॉस्क है और इसमें तकरीबन कमोबेश 20,000 से ज़्यादा ब्लू टाइलें जो कि हाथ से बनी हुई हैं वो लगी हैं। फिर स्पेशल किस्म का पत्थर है जो कि इस मस्जिद में इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद वो वाला हिस्सा है जो कि नमाज के लिए है। वहाँ पे कुछ लोग नमाज पढ़ भी रहे हैं। ये देखिए, बड़ी तारीखी मस्जिदों में से ये एक है ब्लू मॉस्क। और कुरान मजीद की डिफरेंट जो आयात हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही होंगी, पिलर्स के साथ, दीवारों के साथ, जैसे वो कशफ़ुद्दुजा बिजमाले ही। तो इस तरह से, और इस मस्जिद के डिफरेंट एंट्रीज़ और डिफरेंट एग्ज़िट्स हैं। तो क्योंकि काफ़ी बड़ी मस्जिद है और इसके मस्जिद के लिए भी जगह है और ओवरऑल एक्सप्लोर करने के लिए भी जगह है। तो इससे पहले इसके बारे में ये बताया जाता है कि इस मस्जिद को एज़ कम्प्लेक्स भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसके अंदर एक्सप्लोर वगैरह के लिए यहाँ पे हमाम रहा है। मतलब ये जो मसाजिद हैं टर्की के अंदर, ये डायरेक्ट मस्जिदें कम रही हैं। इसका जो स्पेशली जो ऑटमन एम्पायर या उससे पहले का दौर है, इससे पहले इनके लिए ख़ास मकासद रहे हैं, कोई कम्प्लेक्स के लिए, कोई गिरजाघर, कोई किसी मकसद के लिए, कोई किसी मकसद के लिए, लेकिन साथ साथ मसाजिद का एक हिस्सा या पोर्शन वो भी इसके अंदर रहा है। तो जी ब्लू मॉस्क का जो है वो ज़ियारत करके, ओवरऑल विज़िट करके, तो अब हम बाहर को निकल रहे हैं। ये सारे लोग बाहर निकल रहे हैं इस एंट्री से। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी इसकी एंट्रीज़ हैं, तो हम इस एंट्री से, सॉरी इस एग्ज़िट से बाहर जा रहे हैं। तो जी ये अहाता है और यहाँ से शायद 6 पिलर्स नज़र आ जाएं, देखने पड़ेंगे। और आगे हमारा वो ग्रुप भी खड़ा है, उसको भी देखते हैं। काफ़ी वसी है जगह माशाल्लाह से। ये जी ब्लू मॉस्क से निकल कर तो अब हम जा रहे हैं जी आया सोफिया और हाया सोफिया। तो आई थिंक सामने वाली मस्जिद है, आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन अगेन आगे चलते हैं, देख लेते हैं जी। इस साइड पे रास्ता बाज़ार का जी है, इस साइड पर होगा, लेकिन अभी आई डोंट नो वहाँ पे हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन इस साइड पर अब हम आया सोफिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो मस्जिदें, ब्लू मॉस्क और आया सोफिया, बिल्कुल साथ साथ ही आमने सामने, या कह लें कि वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। कोई 5 मिनट की शायद वॉक होगी। तो लेट्स सी, चलते हैं जी, आगे चलते हैं। ये जी बड़ी खूबसूरत वाइब जो इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ, अहाता बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत। And we use this structure for mosque. This is very important one. This is very important from history. Yeah. उसमें जी इस बताया जा रहा है कि ये जो मस्जिद है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है और कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, और तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा इसको टाइम हो गया है। ये सेक्शन जी वज़ू और टॉयलेट्स के लिए है। यहाँ पे लोग वज़ू वगैरह करते हैं और आया सोफिया में जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो जी ये है आया सोफिया मस्जिद के अंदरूनी मनाज़र। ये तुर्की की इस्तांबुल की सबसे मशहूर मस्जिदों में से एक है और तारीख़ी लिहाज से भी बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। ये जो हिस्सा भी आप देख रहे हैं, ये नमाज का हिस्सा है, नमाज के लिए है। लोग यहाँ पे नमाज वगैरह भी पढ़ रहे हैं। और ये अगर आप इसकी बनावट देखें, क्योंकि ये मस्जिद गए दौर में गिरजाघर भी रही है और इसको एज़ म्यूज़ियम भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो इस वजह से इसकी जो बनावट है, इसके अंदर आपको तारीख़ी पहलू भी नज़र आएंगे और इसकी दीवारों के अंदर आपको डिफरेंट रिलीजन्स भी नज़र आएंगे, क्योंकि गिरजाघर के हिसाब से दूसरे मज़ाहब भी इसके अंदर रहे हैं।
तो इसकी बनावट, तारीख़ी अहमियत, हर लिहाज से ये मस्जिद दुनिया की इम्पॉर्टेंट तरीन मसाजिद में से एक है। इस मस्जिद की बिल्डिंग को 6वीं सदी ईस्वी में गिरजाघर के तौर पर बनाया गया और इस्तेमाल किया गया। उसके बाद उस्मानी दौर में इसको मस्जिद बनाया गया और आजकल इसका एक ख़ास हिस्सा मस्जिद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ये एज़ म्यूज़ियम भी इस्तेमाल होती है। और ये इस मस्जिद का बैरूनी हिस्सा, जिसके अंदर आपको एक ख़ास किस्म का पत्थर और टाइल लगी हुई नज़र आती है। इस मस्जिद की तामीर को तकरीबन 6 साल लगे। 15वीं सदी में यानी 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस गिरजाघर को मस्जिद में तामीर किया और सालाना तकरीबन लाखों लोग इस तारीख़ी मस्जिद को विज़िट भी करते हैं। मुस्लिम लोग यहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं और इस बैरूनी हिस्से से ब्लू मॉस्क भी साफ नज़र आती है। أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
لا إله إلا الله ब्लू मॉस्क और आया मस्जिद को विज़िट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टॉपकापी पैलेस। तारीख़ी लिहाज से ये भी काफ़ी अहम है। एक तो ये बिल्कुल साहिल समंदर पर है और इसको इंटेंशनली इनके जो सुल्तान रहे हैं ऑटमन अम्पायर्स ने इंटेंशनली इसको सिलेक्ट किया था इस एरिया को। फिर इस एरिया के अंदर काफ़ी और ज़ियारात भी हैं और हिस्ट्री और इस्लामिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर चीज़ें हैं, तो आगे चल के आपको वो उसके लिए इस एंट्री पॉइंट से हमें एंटर होना है। Here, and when you pass from the gate, it's getting important, is increasing. Increasing. So this is the first courtyard. The first courtyard is not important too much. I mean, everybody can. म्यूज़ियम शॉप है अंदर, साथ में ओपन कैफ़ेज़ वगैरह हैं। सामने जी ये आई थिंक कासल की एंट्री है, ऊपर कलमा लिखा हुआ जी। आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये जी कासल के साथ ये टिकट हाउस है जहाँ से लोग टिकट्स वगैरह ले रहे हैं, और उसी के साथ ये जी कैफ़े है, कॉर्नर शॉप काइंड ऑफ। और यहाँ से जी अब लेंगे हम मिक्स जूस, वो भी सामने मिक्स जूस बनाने लगा। इसके अंदर जी सबसे पहले ये अनार डालेगा और देखते हैं और क्या कुछ है इसके अंदर। Evet biliyorum. एक और अनार। और उसके बाद आई डोंट नो और क्या कुछ डालेगा इसके अंदर, कि माल्टा है इसके पास। जी माल्टा जाएगा जी, 2 माल्टे। बल्कि तीसरा भी गया, आई थिंक 3-4 माल्टे वो ऐड करेंगे इसके अंदर। ये वैसे इनकी प्राइस लिस्ट है। ये मिक्स जूस जो है वो 237 टर्किश लीरा का मिला। इनकी जो करेंसी है वो लीरा है, तो तकरीबन 240 लीरा उन्होंने लिए हैं। Where are you from? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। Pakistan. Okay. Pakistan. Hello. जैसे अस्सलाम वालेकुम टू पाकिस्तान। Assalamu alaikum. Pakistan. या थैंक यू वेरी मच। You are welcome. अरे वाला Thank you. Thanks so much. उसने जो पूरे पाकिस्तान को सलाम बोला है। थैंक यू वेरी मच। Turkish mixed juice. ये अंदर एक्सप्लोर करने के लिए ये टिकट ली है जी, जो कि है 2750 आई थिंक इनकी अपनी करेंसी में, लीरा में। और ये आप देखें जो ओवरऑल वाइब वगैरह। पैलेस के फर्दर अंदर जाते हैं। ये जी इनकी ज़बान में आई थिंक कुछ लिखा हुआ है, मुझे आइडिया नहीं, तो एंट्री ज़रा करते हैं।
ये जी इनके जो सुल्तान गुजरे हैं उनमें से आई थिंक किसी का हरम है। ये दीवान या उसको हरम अपनी लैंग्वेज में ये वो लोग कह रहे हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरती से काम हुआ है, दीवारों पे नक्शकारी और सारा कुछ। ये जो फर्दर आगे जाते हैं आई थिंक ये भी इनका पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। पिछला जो था वो तो हरम देखा है, अब ये हरम से अगला वाला एरिया है। स्मोकिंग, ये तो स्मोकिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो जी ये है वो जगह जो कि इनका मेन मीटिंग रूम या मीटिंग रूम वगैरह जो इनके लिए होता था। और ये जो जगह जिसके गिर्द उन्होंने बाड़ लगाई हुई, ये वो जगह कि जहाँ पे इनका परचम लगता था उस ज़माने तक। बाकी अब अंदर जाते हैं, जो इनके मेन रूम्स है, मेन इनका जो सेक्शन है वो विज़िट करते हैं इनके पैलेस के अंदर जाते हुए ना। ये जिनके उसी याद में जिनके स्टैचूज वगैरह हो गए। और ये फर्दर आपको इस्लामिक जो है वो काफ़ी चीज़ें मिलती नज़र आएंगी यहाँ पे। ये अगेन गाइडर हमारे साथ साथ हमें गाइड कर रही हैं इस लोकेशन के बारे में। ये जी इसी एरिया को फर्दर आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये जगह कि जहाँ पे वो आते थे और अपना हुक्मनामा जैसे देते थे, जिससे मुझे काफ़ी इनकी जो मुमासलत है, काफ़ी जो कह लें कि सिमिलर चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं मुगलिया लोगों के साथ भी, शाही पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वो भी तकरीबन इस तरह से ही जैसे उनका प्रोटोकॉल हुआ करता था, जैसे वो चीज़ों को कैरी करते थे। आई थिंक ये भी काफ़ी हद तक उस चीज़ को फॉलो करते थे, या मे भी वो दौर ऐसा था कि लोग इस चीज़ को ये तर्ज़ हुकूमत लोगों का होता था कि एक प्रॉपर शाही तरीके से जो है वो चीज़ों को मैनेज किया जाता था। बाकी फर्दर हम आगे जाते हैं जी, देखते हैं कि और क्या कुछ है यहाँ पर। ये एरिया जी अगेन अब जब हम आगे फर्दर अंदर आए हैं तो काफ़ी इसकी वैल्यू का पता चला है कि ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इसकी अहमियत है, इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीमात का जो इनकाद है वो किया जाता रहा है गए वक्तों में। और इसके अंदर जो 2 से 3 बड़े खूबसूरत पॉइंट्स मुझे नज़र आए हैं, एक तो यहाँ पे रियल डायमंड भी है, वो भी अब देखते हैं कि नज़र आता है कहीं पे है या नहीं है। सेकंड नंबर पर यह है कि ये जो आपको एक थड़ा नुमा जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये वो जगह कि अगर कोई सुल्तान जो ऑटोमन एम्पायर में से अगर कोई फौत हो जाता था तो उसको यहाँ पे गुस्ल दिया जाता था। ये जो भी गाइडर हमें बता रही है उसके हिसाब से मुझे यही सुनाई दिया है। और उसके अलावा यह है कि जिस रूम के अंदर अभी हम जा रहे हैं उसके अंदर बड़ी खूबसूरत उसने बात बताई है कि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर्स का 700 साल जो दौर रहा है उसके अंदर उनके पास इतने मतलब लोग होते थे, खादिम होते थे कि जो ज़ाहिर जो क्लीनिंग करते थे, सफाइयाँ करते थे। तो जो सुल्तान हैं, जो इनके किंग्स थे, उनको तो ज़रूरत नहीं होती थी किसी चीज़ को क्लीन खुद करने की, सफाई करने की। लेकिन जिस रूम के अंदर अभी हम जा रहे हैं ये वो रूम है कि जहाँ पे वो ख़ुद उसकी सफाई करना एजाज़ समझते थे या प्रेफर करते थे। अब उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे ये वजह क्योंकि यहाँ पे कुछ दीनी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे पढ़ाई होती रही है, कुरान की तालीमात होती रही हैं और उस दौर के अंदर यह होती थी। और मतलब इस एक दीनी लिहाज से इतना ये मुक़द्दस रूम, इतनी मुक़द्दस जगह है, कुछ इसके अंदर में भी मुबारक चीज़ें भी होंगी। तो इस वजह से वो जो सुल्तान थे 700 साल जो दौर है उसके अंदर वो इस ख़ास रूम की खुद सफाई करना मुनासिब समझते थे। और ये वो थड़ा है जिसकी मैं बात कर रहा था गुस्ल के लिए। और इस आगे ये आगे जो आपको कॉरिडोर नज़र आ रहा है इंशाल्लाह वो भी विज़िट करते हैं। और ये आपको जो नज़र आ रही बिल्डिंग ये इनकी लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, इसके अंदर डिफरेंट बुक्स वगैरह हैं। ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ जी। अच्छा जी, ये वो रूम है जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके अंदर अभी हम आगे हैं। इसके अंदर अभी भी तिलावत चल रही है और इसके अंदर डिफरेंट जो मुबारक चीज़ें हैं वो भी नज़र आ रही हैं। अब आई डोंट नो कि उसके अंदर क्या कुछ है, देखते हैं ज़रा, एक तरफ से देखना शुरू करते हैं। और ये इसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है।
और ये इनकी अपनी ज़बान में लिखे हुए हैं जी, तुर्की ज़बान में। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कुछ हो सकता है। जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड ये कुछ अपना आयात हैं, ये कलें की कुछ चीज़ें हैं। देन उसके बाद आगे ये चलते हैं। आगे भी इन्होंने आई थिंक ये खाना काबा का या तो गिलाफ के अंदर से कुछ है। अब इसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आइडिया होता है कि ये क्या कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये जी खाना काबा की छत से ये जो है वो उसका टुकड़ा है, ये वाला जो लकड़ी का आपको नज़र आ रहा है। देन उसके बाद आगे चलते हैं जी, तो ये स्टोन ये भी काबा के पत्थर हैं जो कि यहाँ पे पड़े हुए हैं माशाल्लाह। और इसके बाद और ये भी अगेन काबा के गिलाफ से ये चीज़ ली गई है। और उसके बाद आगे जी जो और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े से, उनके रोज़े से जो लकड़ी उतरी थी दरवाज़े की हो सकती है या मतलब उसके अहाते से, तो ये वो लकड़ी है, ये इसकी ज़ियारत है। पंखे आपको बने नज़र आ रहे हैं। ये जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़ा मुबारक से मुल्हिका जो दरख्त हैं, खजूर के दरख्त हैं, उनके दरख्त अपना ये पत्तों से या मिलकर ये उन्होंने ये बनाए हैं जी ये पंखे। और इसके ऊपर अपना पुरानी आयात वगैरह और ये सारा कुछ वो लिखा हुआ है। और ये जो ब्रश है और जो स्टील आपको नज़र आ रहा है, ये भी रोज़ा मुबारक की ही मतलब अहाते से और उससे मुल्हिका जो चीज़ें हैं उनसे मिलकर ये बनाया गया है। और ये भी गालबन जो की और पाउच है, की पाउच यानी कि चाबी रखने के लिए जो पाउच है, ये भी वो है जो कि खाना काबा का है। ये इसके लिए ये मुबारक चीज़ ये हो गई। उसके बाद जी आगे चलते हैं और ये है जी, ये भी अगेन की एंड पाउच है जो कि अगेन डिफरेंट अदवार में जो इस्तेमाल होता रहा है, ये वो है। तो ये खूबसूरती है, ये वजह है इस कमरे की कि इसके अंदर खाना काबा की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जो मुल्हिका जो उससे रिलेटेड जो उससे रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो बनी हुई है, उसकी निस्बत से जो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसलिए जो यहाँ के जो 700 साल दौर के जो सुल्तान गुज़रे हैं, जो उनके लीडर्स गुज़रे हैं, जो किंग गुज़रे हैं, इस वजह से वो इसकी सफाई ख़ुद करना प्रेफर भी करते थे और बायसे उसको फ़ख्र समझते थे। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि तुर्की जो है वो गए वक्तों में किस कदर जो है वो इस्लाम के करीब रहा है, उनके जो किंग है वो कितने इसके करीब रहे हैं और ये सारा। और अभी आपको एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मुझे लगा था कि शायद ये रिकॉर्डेड यहाँ पे तिलावत हो रही, लेकिन यहाँ पे लाइव कारी जो बैठे हैं और वो तिलावत कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जी ये वहाँ से थोड़ा सा मज़ीद अंदर आए हैं तो ताकि सारी और भी ज़ियारा जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी देख लें। स्टाफ ऑफ द मस्जिद, ये मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी आई थिंक ये मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी। और ये जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक नक्श मुबारक है, ये उसका फुटप्रिंट है। ये जी उसी पैलेस की बैक पर आया हूँ मैं, जहाँ से ये आपको सी भी नज़र आ रहा है, समंदर भी नज़र आ रहा है, उसमें चलते हुए शिप्स भी नज़र आ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत व्यू है जी यहाँ पर ये।
ये मेरे ख्याल से वही सी है जो कि इस्तांबुल के लिए वो जो बहरी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो यूज़ होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें माल बरदार जो बहरी जहाज़ हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये जी ओवरऑल। पिछले प्यादे पौने घंटे से मैं इसी लोकेशन पर ही हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से मूव करने को। ये आप नज़ारा देखें जी, टूरिस्ट। ये है जी इस्लामिक लाइब्रेरी कि किस तरह से इनके वो जो सुल्तान हैं वो बैठा करते थे, मुतालिया किया करते थे और ओवरऑल इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में मालूमात वगैरह लेते थे। और अभी भी इसके अंदर बुक्स वगैरह और बहुत सारी इसकी कुछ स्टैचूज़, ये डमीज़ ये मौजूद हैं। अच्छा जी, हम मेरे ख्याल से जल्दी आ गए थे, लेकिन ये आप देखें इतनी लंबी क्यू अंदर जाने के लिए, मतलब मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ। ये देखें कितनी लंबी क्यू है जी, लोग टिकटें लेकर खड़े हैं। और ये देखें, ये इसके अंदर जाना जिसके अंदर से अभी मैं सारा विज़िट करके आप लोगों को करवा के वापस आया हूँ।